गिरिराज जी को प्रणाम करके इंद्र चले गए। आगे मेरे गोविंद ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। एक दिन मेरे गोविंद जंगल में ग्वाल वालों के साथ में खेलने के लिए गए तो भगवान को भूख लगी। भूख लगने के बाद एक सखा से कहा, बोले भैया कुछ भिक्षा मांग करके लाओ, मुझे भूख लगी है। एक जगह यज्ञ हो रहा था रास्ते में, तो ग्वाल वाल आए, पंडित जी से कहा कृष्ण और बलराम को जंगल में भूख लगी है, कुछ भोजन सामग्री दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले अभी यहां पर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ से पूर्व किसी को कुछ नहीं दिया जाता, मना कर दिया। भगवान के पास लौट करके आए, बोले प्रभु किसी ने कुछ नहीं दिया। बोले कहां पर गए थे? बोले जहां पर पंडित जी यज्ञ कर रहे थे वहीं पर गए हैं। बोले नहीं नहीं, माताओं के पास जाना, आपको जरूर भोजन मिलेगा। सभी सखा आए और यज्ञ पत्नियां, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी वो घर में थी, और जाकर के कहा कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, उन्होंने भोजन मंगाया है। जैसे बोला कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, तो यज्ञ पत्नियों ने भोजन दिया नहीं, बल्कि वो भोजन लेकर के दौड़ पड़ी। हा हा हा, माताओं का हृदय जो होता है ना, वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कोमल होता है। पुरुष का हृदय जो होता है वो तो होता ही है, पर माताओं का हृदय जो है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक कोमल होता है। माताओं के जीवन में कितना त्रास होता है, लेकिन फिर भी वो सहन कर जाती हैं, जहर का प्याला पी जाती हैं। सबसे पहले माताओं को जागना पड़ता है घर में, और जागने के बाद बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद फिर उनका लंच तैयार करना पड़ता है, और उनको स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। उसके बाद भी पति देवता ऑफिस जाते हैं तो उनकी झिल्लाहट सुननी पड़ती है कि अरे हमारी बेल्ट खोज के नहीं दी, अभी हमारा ये पैंट कहां पर पड़ा है, हमारा ये सामान का रुमाल कहां है। थोड़ी अब शब्द भी सहन कर लिए, उसके बाद लंच पैक करके दे दिया, उसके बाद फिर बच्चे आए, फिर बच्चों को लंच कर दिया। माने त्रास भी है, लेकिन फिर भी उनका हृदय कोमल होता है। इसके बाद भी यदि कोई घर में अतिथि आ जाए तो माताएं प्रसन्नता से उसे भोजन कराती हैं। इसके बाद भी माताएं भोजन लेकर के दौड़ पड़ी, बोले मेरे कृष्ण और बलराम को भूख लगी है। इसीलिए तो कहते हैं कि गृहम न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा जाता, बढ़िया से कोठी बनवा ली उसे घर नहीं कहा जाता। बोले फिर जिस घर में गृहिणी रहती है उस घर को न गृहम गृहिणी तस्य अरण्यम सदृशम मतम न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा जाता, जिस घर में गृहिणी रहती है उस घर को घर बोला जाता है। माताओं ने जाकर के कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से भोजन कराया, और आहा आज यज्ञ का भोक्ता साक्षात भोजन कर रहा है और यज्ञ पत्नियां उन्हें भोजन करा रही हैं। भक्ति में इतनी बड़ी सामर्थ्य साहब कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। भक्ति में वो सामर्थ्य साहब। भगवान यज्ञ पत्नियों से कहते हैं कि आप तो ग्रह की स्वामिनी हो, और फिर भी घर को संभालने के बाद भी आपका हृदय इतना कोमल है कि आप भोजन को लेकर के दौड़ी चली आई। बोले धिग जन्म नस्त्रिवृद विद्याम धिग जन्म बहुज्ञातम धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखा ये तो दोक्षजे हैं। और जो पंडित जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं उनके मन में बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा दुख हुआ।
बोले मेरे जीवन को धिक्कार है, जीवन हम इतने दिन हो गए यज्ञ करते करते, लेकिन कभी मुझे गोपाल के दर्शन नहीं हुए, और आपने जाकर के उन्हीं गोपाल को साक्षात अपने हाथ से भोजन कराया है। और वो अपनी पत्नियों के चरणों में जैसे ही गिरने लगे, तुरंत यज्ञ पत्नियों ने उनको उठाया। बोले नहीं नहीं, बड़ों का आदर करना चाहिए, आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आप मुझे प्रणाम नहीं कर सकते, प्रणाम करने का अधिकार तो मेरा है, बड़ों का आदर होना चाहिए। पति का सम्मान प्रत्येक पत्नी को करना ही चाहिए, प्रत्येक स्त्री को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में वृद्ध का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी शांति नहीं रहती। एक माताजी ने कढ़ी बनाई अपने बेटे के लिए, बेटा बाहर से आया, उसे कढ़ी बहुत अच्छी लगती, और जब कढ़ी बनाई तो कढ़ी खाने लगा, कहा कि माताजी तुमको जीवन निकल गया, इतनी वृद्धावस्था आ गई और तुम्हें कढ़ी बनानी नहीं आती क्या? मोर के आंसू जैसी कढ़ी बना के रख दी, कढ़ी कोई ऐसी बनती है क्या? और उसकी माता ने कहा कि मैंने नहीं बनाई, ये तेरी पत्नी ने बनाई है, और तुरंत थाली उठा के पूरी पी गया। कहा कि अरे पतली है तो क्या हुआ, टेस्ट तो आ ही रहा है। माने बड़े बूढ़ों का सम्मान होना चाहिए। यज्ञ पत्नियां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान तो सरलता से मिलते हैं, जिसके जीवन में सरलता है भगवान उसे मिल जाते हैं। यज्ञ पत्नियों ने पतियों को प्रणाम किया और उनके माध्यम से गोपाल जी के दर्शन कराए।